ये डिजिटेक का ये ब्लूटूथ माइक ऑर्डर किया था और कुछ इसकी ऐसे पैकेजिंग है। तो ये निकाल लेते इसका केस। ना कि आखिर हुआ क्या था, वो बंदा वहाँ पे ऐसा पड़ा क्यों था। हम लोग ये सोच रहे थे कि वो मरा पड़ा है कि नशे में था। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग भैया? आज की राम राम। तो सब कैसे हैं? आई होप सब लोग मज़े में होंगे। तो होगी एक नई दिन की शुरुआत। उठ गया था जल्दी, नहा धो के फ्रेश हो गए। अभी काम पे बैठ जाएंगे। सोनिया भी फ्रेश हो रही है, उसके बाद नाश्ता पानी करेंगे। अभी मेड भी आएगी तो वो भी अपना सब, क्योंकि दिवाली आ रही तो सब साफ़ सफाई करानी है, तो उसमें भी सारा टाइम लगता है। तो अभी धीरे धीरे एक एक करके चीज़ें साफ़ भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि जैसे दिवाली आती है तो हर काम बढ़ने ही लग जाता है। कितना भी काम करो तो ऐसा लगता है आज ये सफाई करनी है, आज वो सफाई, कल वो सफाई। तो अभी तो फिलहाल मैंने, जब पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने सारे घर के जाले वाले साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था ये एकदम सही बिल ये बम फोड़ा जाएगा तो मैं पहले ही कर देता हूँ। तो वो कर दिया। बाकी कुछ सामान हटाना, जैसे ये बेड वगैरह है, ये भारी सामान जो हटा कर सफाई करानी, उसमें मेरा सहयोग योगदान चाहिए होगा। तो वो धीरे धीरे होता रहेगा, क्योंकि अब तो सफाई चलते रहेंगे। तो आप लोगों के घर में भी सब चालू हो गया होगा ना, सफाई कर्मचारी बन गए होंगे सब लोग अब। तो हर बार दिवाली आती है तो ये चीज़ें होती ही होती हैं। तो चलो फिलहाल मौसम तो अब ठंडा हो गया, क्योंकि अब फ़ैन भी, अब तो एसी तो बंद ही कर दिया, लेकिन अब फ़ैन भी अब धीरे ही चलाते हैं। हाँ, रात में अच्छा खासा ठंडा हो जाता तो ओढ़ के ही सोते हैं। तो बढ़िया है। अब तो खैर विंटर आना ही है। देहरादून में भी थे तो वहाँ भी मस्त ठंडा हो ही रखा था। तो यहाँ भी दिल्ली में भी स्टार्ट हो गया। अब तो मॉर्निंग में भी खैर, तो यहाँ तो पॉल्यूशन ही आने लग गया, लेकिन अब खैर ठीक है, अब तो ठंडा झेलना ही पड़ेगा। तो सोनिया भाई अपना फ्रेश हो जाए, उसके बाद वो मेड आके काम धाम कर जाए, उसके बाद नाश्ता पानी करके फटाफट से बैठ जाते हैं, थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं। और भाई आगे बेचने, आज क्या बेचने आया है? सब्जी। सोनिया बोलता हूँ कुछ लेना हो तो ले ले फटाफट से, नहीं तो मुझे दौड़ाएगी। तो गाइस काम करते करते दिन का पता ही नहीं चला। लंच में मैडम ने बर्गर मंगाया था तो फटाफट से बर्गर खा लिया था। तो बर्गर सिंह का बर्गर मंगाया था भाई, बर्गर सिंह का। मतलब वैसे यूजली मैं बर्गर किंग का ही मंगाता रहता हूँ। मैं बर्गर किंग हो गया, या तो ये कौन सा, मैकडोनल्ड्स, मैकवेजी। मैडम लगी पड़ी किचन में, क्योंकि आजकल दिवाली का टाइम है, साफ़ सफाई का टाइम है। तो मेड को कितने सारे बर्तन, कौन कौन सी चीज़ें निकाल के देनी है, साफ़ सफाई करवानी है, उसकी सारी तैयारी यहाँ पे हो रही है। और हम लोगों ने कुछ चीज़ें ऑर्डर करी हुई हैं, तो धीरे धीरे करके आएंगी, क्योंकि हम आधा टाइम तो बाहर रहते हैं। तो ये डिजिटेक का ये ब्लूटूथ माइक ऑर्डर किया था। ये अभी सस्ता है, इसलिए मैंने अभी यही ऑर्डर किया हुआ है। कि हमने कोई महंगा वाला ऑर्डर नहीं किया, कि वो डिजिटेक रोड का ये सब ऑर्डर नहीं किया। निचले तौर पर हमने मैंने इसलिए मंगा ली, क्योंकि कहीं कहीं जाओ ना, तो जैसे दूर से ब्लॉगिंग करो तो हवा चल रही होती है ना, तो कहीं कहीं ऑडियो अच्छा नहीं आता है। तो उसने बोली कि कहीं कहीं ना ऑडियो का लगता है जैसे लैग कर रहा है। तो मैंने कहा चलो हाँ ठीक है। तो मैडम ने सजेस्ट किया है। हाँ मतलब ये मैंने जब शादी की थी तो ये पूछा ही नहीं मैंने कि मैडम जी का घुटने में भी दिमाग है, सीधा पंजे में ही चला गया है। पूछती क्या है, अब मुझे पता है मज़े लेती है। खैर हम लोग इनसे भी टांग खींचते रहते हैं। एक बोलती क्या कि जैसे मैं वहाँ मार्केट होंगी 3-4 किलोमीटर दूर, तो भी मेरी आवाज़ ही कैच कर लेगा। मैंने कहा बिल्कुल कैच कर लेगा, इवन तुम्हारी शकल भी इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी, तुमने क्या बोला, क्या खरीदा, कितने का स्वैप कराया, कार्ड, सब पता चल जाएगा। चलो मजाक के तौर पे ये डिजिटेक का ये ब्लूटूथ माइक है। काफ़ी आप लोगों में से काफ़ी लोग यूज़ भी कर चुके होंगे, मंगाया भी होगा या किसी और वीडियो में देखा होगा। तो मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि थोड़ा सा वॉइस क्लैरिटी के लिए कहीं के ऐसा होता है ना कि कहीं ज़्यादा शोर है या ओवर फैन की आवाज़ आ रही होती है, ये सब चीज़ें, तो ये सही रहता है। इससे ना क्या है ना, क्लियर ऑडियो आएगा। तो अभी इसको है, हाँ जैसे सुनने का मेन कंसर्न था, जैसे हम कहीं गोवा हो जाते हैं बीच में, तो वहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो देखो तो नहीं कौन आया हुआ है, वो तुम्हारा पिकअप। हाँ मेरे सारे पिकअप आते होंगे। तो करते हैं गाइस इसकी अनबॉक्सिंग और चेक कर लेते हैं कि ये बढ़िया आया, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। पैकेजिंग तो अच्छी है। ये सिर्फ ऐसे ही आ गया, ये अमेज़न की कोई पैकेजिंग ही नहीं थी ऊपर से, मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आया। मैंने कहा ऐसा ना हो खुला हुआ दे गया, लेकिन ये तो फ़िलहाल तो पूरा ये रैप लगा हुआ है। अब ये तो रैप तो वैसे भी लग जाता है, अंदर खोल करके चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें। बाकी आप ये देख सकते हो, इसके डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है। ये कुछ 2200 रुपये समथिंग का मिल गया। चलो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं, चेक करते हैं। तो क्या इस रैप उतार लिया है और कुछ इसकी ऐसे पैकेजिंग है। तो ये निकाल लेते हैं इसका केस, और केस में ही है ये तीनों बाबू भैया। सही है, केसिंग अच्छी लग रही है इसकी। सॉफ्ट प्लास्टिक है, कुछ ज़्यादा मतलब बेटर क्वालिटी नहीं कह सकते, इतने में क्या ही लोगे। बाकी ये रहा एसेसरीज बॉक्स, वही केबल होगी इसकी, चार्जिंग केबल वगैरह होगी। ये होगी इसकी चार्जिंग केबल। ओह कवर भी दिया हुआ है कि इसमें इसको रखा जा सकता है। निकल जा भाई, निकल जा, निकल जा, निकल जा भाई। इसमें ही है।
ऐसा लगा जैसे किसी गॉगल्स का वो दे दिया कवर। ये हो गया इसकी डेड कैट। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। आ गए, ये आ गई केबल। ये 2 डेड कैट हैं और ये टाइप सी है, जैसे आईफोन वगैरह में कनेक्ट करना होगा ना तो लगाया कनेक्ट और चलाया। तो ये निकाल के देखते हैं, इसमें यहाँ पे चार्जिंग लग जाएगी। और ये रहा, 2 रिसीवर होंगे मेरे ख्याल से, नहीं रिसीवर एक होगा। ये अभी मैंने इतना ज़्यादा R&D नहीं की है, इसको भी चेक करेंगे। ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा सीधा, और आईफोन के लिए मेरे ख्याल से पहले ये कनेक्ट करना होगा, फिर इसमें ये इस तरह से। एंड्रॉयड वगैरह और टैबलेट्स में तो ये सीधा ऐसे ही लग जाएगा। अब इससे आएगी बेहतरीन वाली आवाज़, ताकि विंड नॉइज़ कम हो। जैसे घर में भी ये फ़ैन चलते रहते हैं ना, तो इनकी भी आवाज़ आती रहती है। अब फ़ैन बंद कर दो तो गर्मी लगती है हर जगह हर समय। तो कई बार मैंने नोटिस किया कि फ़ैन की आवाज़ बहुत आती है। इवन मुझे ही अच्छा नहीं लगता, तो आप लोगों को कैसा अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ज़रूरी है यार। अब ये मत कहना कि घर में भी ये लगा करके बैठे हो, क्योंकि डेड कैप लगी रहेगी ना तो ये फ़ैन नॉइज़ नहीं आएगा। क्योंकि इधर कहीं इधर का फ़ैन चल रहा था, कभी उस कमरे का कभी उस कमरे का, और ब्लॉगिंग करने लग जाओ तो आवाज़ आने लग जाती है। तो कई बार मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही फ़ैन आवाज़ आ रही है, तो अब नहीं हुआ करेगा। वो बाहर तो है ही है, गाड़ी में भी कभी कभार यूज़ कर सकते हैं कि उधर बैठे हैं, पीछे कोई बैठा है, या गाड़ी में कैमरा लेके कोई बैठा है, बाहर से कुछ लॉगिंग करना हुआ तो अभी फ़िलहाल इसको सेटअप करते हैं, देखते हैं कैसे क्या है, कोई इसमें फॉल्ट नहीं डिफेक्ट नहीं। अगर रिटर्न करना होगा रिटर्न कर देंगे, और अगर ठीक ठाक है तो फिर ये यूज़ होता रहेगा। तो गाइस फाइनल इसका सेटअप कर लिया है, और ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों चेक कर लिए हैं। एक तो फ़ोन में रिसीवर लगा होता है और ये 2 ट्रांसमीटर, एक ये है एक ये माइक है, 2 माइक हैं, दोनों में बढ़िया। इसमें डेड कैप भी लगी हुई है, 2 डेड कैप आई हैं, तो ये दोनों के लिए। वैसे 1-2 एक्स्ट्रा और भी दे सकते थे, ये एक ही ख़राब हो जाएगा। अब ये नहीं कि दूसरे की निकाल के लगा ली। और इसकी USB केबल है, टाइप सी है, अच्छा है, सही से एक कॉमन वायर से चार्ज हो जाएगी, क्योंकि और भी टाइप सी केबल पड़ी हुई हैं। तो इससे भी चेक किया, इसका ऑडियो वगैरह साफ आ रहा है। तो डेड कैट लगाने से और भी ज़्यादा फायदा है कि ये जो विंड नॉइज़ है ये थोड़ा कम हो जाएगी। और मेन ये तो बाहर पता चलेगा कि कितना साफ इसका ऑडियो आता है। लेकिन हमने यहाँ तो घर में टेस्ट किया तो बढ़िया आ रहा है, रेंज भी अच्छी है, 30 से 40 मीटर के राउंड में आराम से बढ़िया आवाज़ आ रही है, और कनेक्टिविटी भी बढ़िया, ईजी, बहुत ईजी टू सेटअप। मतलब इतना कोई माइंड रॉकेट साइंस नहीं है, क्या सेट करना कुछ नहीं, बस ऑन करो, रिसीवर लगाओ, छुट्टी। आईफोन में क्या है कि उसका वो टाइप सी वाला रहेगा, वो लगा करके रिसीवर लगा दो, बस चालू। कोई मोबाइल में कोई सेटअप ही नहीं करना, आईफोन में कोई सेटअप ही नहीं करना। एंड्रॉइड का पता नहीं, लेकिन उसमें भी आई एम श्योर कि उसमें भी ऐसा इजी सेटअप होगा कि लगाते ही बस चालू, ऑन करो और छुट्टी। और बढ़िया डिस्प्ले होता है इनमें, बैटरी डिस्प्ले होता है, यहाँ पे नंबरिंग है। अभी बंद है, अभी इसको भी चार्ज पे लगाओगे तो यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है, जैसा इसमें इमेज में दिखा रहे हैं ना ये। तो ये सही चीज़ है, तो उसने काफ़ी दिन से कह रही थी और मैं भी सोच रहा था। तो अभी फिलहाल इससे स्टार्ट करते हैं, बाकी आगे आगे जैसा आप लोग सपोर्ट करते जाओगे तो फिर वो डिजिटेक के और रोड के ऑडियो माइक लेते जाएंगे। मेन तो वॉइस के लिए, उसके लिए प्राइसिंग क्या मैटर करता है कि महंगा वाला लो सस्ता वाला, जो सही काम करे वो चाहिए ना। अगर ये सही काम करता रहेगा तो इससे यूज़ करेंगे, अगर लगेगा कि आगे दूसरा अपग्रेड करने की जरूरत है तो आगे अपग्रेड कर लेंगे, तो ऐसे कोई इशू नहीं है। तो फिलहाल ये चेक कर लिया, ये बढ़िया है, और लगभग 2100-2200 का मिल गया, सेल में था अभी, क्योंकि अमेजन पे सेल चल रही, तो 2100-2200 में मंगा लिया। तो चौकत ये एक चीज़ पूरी। अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करी हुई हैं, तो वो आ ही रही हैं। कुछ घर के होम अप्लायंस की छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ किचन से रिलेटेड हैं, कुछ गाड़ी से रिलेटेड, वो सब आती रहेंगी, क्योंकि दिवाली का टाइम आ रहा है तो शॉपिंग चलती रहनी चाहिए। तो चलाते रहो, आप लोग शॉपिंग करते रहो। तो चलो फिलहाल अभी और बाकी चीज़ें अनपैक करके देख लेते हैं। कुछ किचन वेयर्स हैं तो उनको वहाँ लगा देंगे, तो उनको दिखाने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। बाकी ये सब अनपैक कर लेते हैं, भैया तो आते रहेंगे, अभी शाम तक 1-2 कोरियर और आते रहेंगे। तो भाई 8 बज गए हैं और अब डिनर टाइम हो गया है। अब थोड़ा सा हम डिनर जल्दी कर लेते हैं, और आज डिनर में बनी है पालक आलू की सब्ज़ी और रोटी। पहले सोचा था राइस खाएंगे, फिर उनका नहीं, डाइट में कंट्रोल करना है तो पहले राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि राइस बहुत फैट बढ़ाता है। तो बढ़िया रोटी खाते हैं, और पनीर नहीं, वैसे पालक पनीर भी अच्छा लगता है, लेकिन आलू पालक भी अच्छा लगता है। ये राइस के साथ भी अच्छा लगता है, आलू पालक की सूखी सब्ज़ी दाल के साथ भी खा सकते हो। तो चलो पहले डिनर निपटा लेते हैं, फिर थोड़ा सा अपना टैलेंट टूलेंगे, फिर बाकी काम भी निपटाएंगे। तो गाइस रात के बज रहे हैं 10। तो रात के तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे पता नहीं कितना टाइम हो गया, और रात के बज रहे हैं 10। ये तो अभी लोगों का तो घूमने फिरने का टाइम होता है, उसके बाद तो लोग डिनर करते हैं, है कि नहीं। अपना तो डिनर हो गया था, अभी हमारा डिनर हो गया था 7:50 पे। हम लोग वही, मतलब वही सब चीज़ें डाइट की चल रही है। अभी थोड़े दिन वो शुरू रहेगा, मतलब अभी हम शुरू नहीं रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। ओके ये अच्छा यही खड़ी थी, मुझे लगा ये उठी थी तो गई होगी। शुरू रहेगा, कान लगे रहते हैं। चलो
तो एक ये चार्जिंग वो मंगाया था, क्या ये, वो हाँ वो कार के लिए, सॉरी कार में सी पोर्ट के लिए चाहिए था, टाइप सी चाहिए था, उसमें एक USB का भी है और टाइप सी भी है, क्योंकि ये वो वाली लीड खराब हो रही है प्लस एक ही है, तो उसमें अपने मोबाइल टाइप सी से चार्ज हो जाते हैं आईफोन्स। तो मैंने कहा इससे हमारा तो जल्दी चार्ज हो जाएंगे और ये थोड़ा सही भी है, पुराना वाला ख़राब हो रहा है, तो उसको निकाल के ये फिट कर देंगे। और भी चीज़ें धीरे धीरे आती रहेंगी, दिखाते रहेंगे। और फिलहाल कल के इंसिडेंट के बारे में बात करनी थी, तो मैंने आपने वीडियो देख लिया, अगर नहीं देखा तो जाकर के देखना, कल का ही वीडियो है, उसमें वो चीज़ दिखाई थी। मैंने नेट पे मुजफ्फरनगर न्यूज़ डाल करके सर्च करने की कोशिश की कि ऐसी कोई इंसिडेंट आए, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट तो नहीं हुआ। वहाँ की लोकल न्यूज़ में, जैसे वो वहाँ पे अमर उजाला वगैरह लोकल न्यूज़ होती है ना, दैनिक भास्कर में, तो मुझे तो ऐसे कोई न्यूज़ मिली नहीं कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो या न्यूज़ में आया हो। एक इंसिडेंट और आया था ऐसे हिट एंड का, लेकिन वो दूसरा था। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि फिर वो बंदा या तो वो कोई ऐसे ही मतलब थोड़ा वो चोटिल होकर के गिर गया होगा, बेहोश हो गया होगा, या फिर वो एक अज्यूमशन है कि या तो वो पी के पड़ा होगा। अब देखने से तो लग रहा था कि वो ज़्यादा एज का कोई आदमी नहीं, कोई लड़का ही है, तो अब पी के वो पड़ा, नशा करके पड़ा था, कुछ पता नहीं। लेकिन ये सही रहा कि हमारी गाड़ी के नीचे नहीं आया, हमारी गाड़ी से कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाती है अगर ऐसा हो जाता तो, क्योंकि कहते हैं ना कभी गलती में ही आदमी बर्बाद हो जाता है। खैर मैंने बार बार वीडियो चला करके देखा, डैश कैम में वो उतना साफ आया नहीं, क्योंकि डैश कैम का नाइट का विजन उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उनका कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन आईफोन का तो कैमरा क्वालिटी अच्छा, तो टाइमलेस बन रहा था, तो उसमें अच्छा खासा विजुअल आ रहा था, तो मैंने टाइमलेस का ही निकाल करके क्लिप उसका लगाया था। अगर आपने नहीं देखा तो फिर कहूँगा कल के वीडियो में जा करके एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, देखना, और आप बताना कि अगर कोई भाई मुजफ्फरनगर से हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसे कोई न्यूज़ मतलब आई थी जिसमें आपने पढ़ा हो कि कोई हिट एंड रन का केस है, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि आखिर हुआ क्या था, वो बंदा वहाँ पे ऐसा पड़ा क्यों था। हम लोग ये सोच रहे थे कि वो मरा पड़ा है, कि इस नशे में था, चोट लग गई, गिर गया, क्या सीन है, कुछ समझ भी नहीं आया। अचानक से वो दिखा, उतना सब लोगों ने काट के कट मार करके निकाल ली, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ होगा आगे, पता नहीं। अब वो जिंदा बचा या कुछ वो ऑलरेडी डेड था, कुछ समझ नहीं आया। हम लोग सोनिया बार बार वही बात कर रहे थे। मैंने कहा एक बार फिर से एक बार उसको बात कर, शायद किसी ने देखा हो वीडियो देख के उसको पता चले कि हाँ ऐसा कोई इंसिडेंट था, तो वो बताए, ताकि हम लोग भी पता चले ना कि आखिर वो था क्या माजरा। एक क्यूरियोसिटी रहती है ना मन में, उसी बार ध्यान आ रहा है। और ये दूसरी चीज़ बताऊँगा कि आप लोग भी आराम से और बहुत देख सुन के गाड़ी चलाया करो, क्योंकि रात में क्या होता है ना, विजिबिलिटी बहुत कम होती है। अब से पूरा डिपेंड होते हैं गाड़ी की लाइट पर, हेडलाइट पर। तो अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स और अच्छी रखें, और इतना भी ना रखें कि सामने वाला मतलब अंधा ही हो जाए। मैं भी जाऊँगा अभी कुछ दिनों बाद, अगले हफ्ते शायद, मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी की कुछ अपग्रेड कराऊंगा, तो उसमें लाइट भी मैंने लगाई है कि थोड़ी सी लाइट और इम्प्रूव करूँगा, ताकि और दूर की विजिबिलिटी रहे, क्योंकि हम रात में बहुत निकलते हैं और ना चाहते हुए गाड़ी रात में ड्राइव हो ही जाती है, कभी किसी रीज़न से कभी किसी रीज़न से। तो ऐसा तो नहीं कि अब बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया जाए, कभी कभी ज़रूरत भी होती है, कभी कभी निकलना भी होता है। तो ये सब चीज़ें देख के चलना चाहिए और हमेशा केयरफुल ड्राइव करना चाहिए, ऐसा कुछ सीन नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा खासा भगवान की कृपा से हम लोग बिल्कुल साइड से निकल आए, कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ, नहीं तो दिक्कत हो सकती थी। और पीछे वाले लोग भी जो थे वो भी किनारे से निकल आए, उनके लिए भी कहूँगी चलो अच्छी बात है, उन लोगों को भी दिक्कत नहीं हुई, कि मतलब बहुत सी हर भसड़ बन सकती थी ना ये सब चीज़ें। अब किसने किया था या क्या रीज़न था, तो उसको तो वो, अगर ऐसा कोई सीन था तो वो पुलिस को जांच करनी चाहिए और पकड़ना चाहिए जिसने भी ऐसा ये किया था। अगर वो रीज़न था, एक्सीडेंट का केस था, तो वो शराब पी कर पड़ा था तो उसको 4 चपाट मारना चाहिए। साले ये कोई जगह पड़े होने की, गिरने की, खुद भी जाओ दूसरे को भी ले जाओ। चलो फिलहाल आज का ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया, आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आएगा, कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने ऐसे कोई न्यूज़ देखी हो। बाकी मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बढ़िया तरीके से गाड़ी चलाएं, आराम से चलाएं, केयरफुली चलाएं। बाय बाय।